एक पार्टी में एक बाहुली तो निकलेगा ना, हरे यही बात है भैया। रविंद्र सिंह भाटी तो मेरे लिए, मेरी नज़रों में 100% राजस्थान के नेक्स्ट सीएम भी हो सकते हैं। देखो बीजेपी में भी क्रिमिनल है और कांग्रेस में भी क्रिमिनल है, दोनों में क्रिमिनल है, करप्ट दोनों है। अपने आप को युवा नेता बोलने का कुछ नहीं होता, युवा नेता होता भी कोई नहीं है। जनता के विकास के लिए पैसा है तो उस पैसे को जनता के विकास में लगाना चाहिए, ना कि अपने विकास में लगाना चाहिए। कांग्रेस का भी विधायक पकड़ में आया परसेंटेज में, निर्दलीय विधायक भी पकड़ में आया और बीजेपी का विधायक भी। विरोधी तो सारी पार्टियों में, जैसे कांग्रेस में भी विरोधी हैं, बीजेपी में भी विरोधी हैं, विरोधी सारी जगह हैं। जैसे राहुल गांधी है, आप उसको छोड़ो भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करो तो ही अच्छा है। तो अभी वोट तो नहीं दिया, लेकिन मैं सपोर्ट तो बीजेपी को करता हूँ। बीजेपी को। तो आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है अभी राजस्थान में? राजस्थान में देखो ऐसे तो सभी नेता बढ़िया हैं, लेकिन जो मतलब यूथ के लिए करे वो बढ़िया और यूथ को ज़्यादा सपोर्ट करे वो नेता बढ़िया है। उसमें रविंद्र सिंह भाटी है, अपने निर्मल चौधरी है, ये नए निखरते हुए नेता हैं, तो इनको सपोर्ट करने में यूथ का बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर इनको सपोर्ट करेगी तो यूथ सबसे बढ़िया रहेगा। रविंद्र सिंह भाटी तो मेरे लिए, मेरी नज़रों में 100% राजस्थान के नेक्स्ट सीएम भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कौन सा नेता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? देखो पसंद नापसंद की वो बात नहीं है, लेकिन बात एक अपने विचारों की होती है। अपने विचार किसी से मिलते जुलते हो तो अपन उसको पसंद करने लग जाते हैं, ना मिलते जुलते हो तो वो नहीं होता। जैसे मैं कोई ऐसा हो जो कहते लाइक रिश्वतखोर होता है, फिर जिसके ऊपर कहते कोई से कहते रिश्वत ली हो या फिर जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो, ऐसा कोई आपको लगता है? वैसे तो देखो बीजेपी में भी क्रिमिनल है और कांग्रेस में भी क्रिमिनल है, दोनों में क्रिमिनल है, करप्ट दोनों है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी करप्ट नहीं, ऐसा नहीं कांग्रेस करप्ट नहीं, करप्ट दोनों है। लेकिन किस स्तर पे बीजेपी सही है, किस स्तर पे कांग्रेस सही है, वो दोनों बराबर ही है। अपना कहते सीएम जो भजन लाल वो कैसे है? वो तो अच्छे सीएम है। सीएम अब उन्होंने सीएम तो बढ़िया ही है, लेकिन उनको जो कार्य करने चाहिए थे यूथ के लिए उन्होंने नहीं किए अभी तक। मतलब वो कहते हैं इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा अभी तक, तीन साल में जो है यूथ के लिए तो नहीं रहा, ना बराबर ही बताऊंगा यूथ के लिए। तो मैं यूथ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक फिलहाल। और आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर जयपुर से हूँ। जयपुर में। तो ये अपने ना आसपास के इलाके में एक किरोड़ी लाल जी है, किरोड़ी लाल मीणा, वो कैसे नेता लगते हैं आपको? वो भी बढ़िया हैं, बीजेपी के अच्छे नेता हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनका नाम है पूरा, वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनका भी मतलब कई सपोर्ट रहता है यूथ को एंड समाज के अदर कारणों में उनका यूज़ रहता है। बहुत अच्छे नेता हैं वो। अपने पायलट सचिन पायलट भी यूथ के लिए अच्छे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के बजाय, लेकिन अच्छे नेता हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। अभी तक उनका पहले जब गहलोत सरकार में उनका नाम भी आया था सीएम बनने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बना। तो ये बात बताओ कि जो ना ज़्यादातर कहते युवा नेता बोलते हैं लोगों को, यूथ का जो कहते नेता बोलते हैं, उनकी खुद की उम्र 40 के ऊपर है, वो कैसे युवा नेता बनते हैं? वो राहुल गांधी नहीं, बहुत सारे हैं, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी है, जो ना खुद को उनकी उम्र खुद 40 के ऊपर है। ऐसा है कि अपने आप को युवा नेता बोलने का कुछ नहीं होता, युवा नेता होता भी कोई नहीं है। सिर्फ जनता के प्रति और यूथ के प्रति आपके भाव अच्छे होने चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। 60 साल का आदमी भी युवा नेता बन सकता है, लेकिन आपके जनता के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। जनता के प्रति अगर आपका जुड़ाव है तो आप नेता हैं, नहीं तो आप नहीं। आप अपने विचारों के लिए ऐसे नहीं है कि मेरे पास पैसा आ रहा है इस काम के लिए मैं, जैसे आपने सुना होगा अपने बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर खींवसर विधायक, हाँ गजेंद्र खींवसर, नहीं खींवसर से विधायक थे भी, से अपने हनुमान बेनीवाल जी की वाइफ को हरा कर रेवंत राम डांगा जी, उन्होंने परसेंटेज मांगी थी। वैसा नेता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति अगर जनता के विकास के लिए पैसा है तो उस पैसे को जनता के विकास में लगाना चाहिए, ना कि अपने विकास में लगाना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए। उसके ऊपर एक नया रेवंत राम डांगा के ऊपर एक नया केस और लगाई भी, वो मुझे मालूम नहीं जमीन का कुछ घोटाले का। मुझे इतना पता है कि उस आदमी ने इतना गंदा काम किया है। उसको ऐसे आदमी की पत्नी को रहा है कि जो ज़मीन पे 3 बार विधानसभा में अपने स्तर पे सरकार बना सकता है, हनुमान बेनीवाल, उसकी वाइफ को हराकर उसने विधानसभा का चुनाव जीता और उसने ऐसा काम कर दिया। उसके अलावा भी कांग्रेस का भी विधायक पकड़ में आया परसेंटेज में, निर्दलीय विधायक भी पकड़ में आया और बीजेपी का विधायक भी। मतलब तीनों पार्टियों का एक साथ रंग दिख गया है कि निर्दलीय भी नहीं हो सकता है साफ़ सुथरा और बीजेपी कांग्रेस भी साफ़ सुथरी नहीं हो सकती। मतलब
चोर तो तीन सभी है, सभी हैं, लेकिन अपना चोर चुनना है बस, एक नया चोर है। बस ये आप कौन सा चोर हमको पसंद है? पसंद है, वो बात सही। हाँ। भाई मनीष चौधरी मनीष चौधरी जी, तो मनीष ते कुण वोट देव चोप अपना मोदी ना बीजेपी ना, तो राजस्थान में को सबसे अच्छे वो अच्छो नेता कौन लगता ना? भजनलाल जी, लेकिन इनको ये जो SMS हॉस्पिटल है इनमें सुधार करने की जरूरत है। SMS में क्या समस्या आ रही है? SMS में समस्या चारों तरफ गंदगी है, टाइम टेबल पे दवाइयाँ वगैरह कुछ टाइम टेबल पे नहीं मिल रही है। बात ये है, भीड़ है चारों तरफ, जिसकी जानकारी है वो पहले ले रहा है, जिसकी नहीं है वो लाइन में 2-2 3-3 घंटे खड़ा रहता है, फिर बंद कर देते हैं, मनमानी कर रहे हैं। बात ये है जो स्टाफ है वो। और ऐसा कौन सा नेता राजस्थान में जो आपको मतलब कि पसंद नहीं, जो कहते हैं गलत काम करता हो, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, और ऐसा तो अभी तक राजस्थान में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको नापसंद करें। अच्छा। हाँ जी। और निर्दलीय कैसे काम करें राजस्थान में? निर्दलीय अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे युवा उनके साथ भी हैं। और इसमें जो किरोड़ी लाल जी है, किरोड़ी लाल मीणा, हाँ जी, वो कैसा काम करते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। और युवा नेता लोगों की, युवा में कौन पसंद करता है? अभिषेक चौधरी नेता अपने। तो अपने जो भजनलाल जी कितने 3 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बने हुए, उनका काम, बाकी काम कैसे चल रहा है? बाकी का सारा अच्छा चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हो, कहाँ पे कोई कमी भी नहीं है, सारा काम अच्छा कर रहे हैं वो तो। ये पार्टी के ना, बीजेपी पार्टी के अंदर ही कहते हैं भजनलाल के भी कुछ विरोधी निकल आते हैं कभी कभी। हाँ जी, विरोधी तो सारी पार्टियों में, जैसे कांग्रेस में भी विरोधी हैं, बीजेपी में भी विरोधी हैं, विरोधी सारी जगह हैं। और अपने ये सचिन पायलट कैसे लगते हैं? सचिन पायलट अच्छे नेता हैं भाई। अच्छे नेता हैं। और युवा नेता कौन कौन आप सही लगते हैं? अभिषेक चौधरी बताया ना, उसके अलावा इनके अलावा अभिषेक चौधरी लगते हैं मेरे को तो। हाँ जी। एक बात बताओ, ये ना जो नेता कहते हैं 40-40 के ऊपर के निकल गए, हाँ जी। ये 40-45 साल की उनकी उम्र है, वो भी खुद को युवा नेता बोलते हैं, वो सही है क्या ये? जैसे राहुल गांधी है, आप उसको छोड़ो भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करो तो ही अच्छा है। हम तो देखो, अंध भक्त बोल दो चाहे कुछ बोल दो, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, कट्टर भक्त हैं भाई हम तो। जय भारत। आप भाई किस पार्टी को वोट देते हो? मैं बीजेपी को भाई। बीजेपी को। तो आपको सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगता है राजस्थान में? राजस्थान का सबसे कहते हैं बढ़िया नेता, सबसे जो शानदार काम करता है? शानदार काम करता है भजनलाल कर रहे हैं भाई, शानदार काम ही कर रहे हैं। भजनलाल के अलावा कोई दूसरा? भजनलाल के अलावा दूसरा जैसे झुंझुनू के अंदर कर रहे हैं, अपने जो बाइकआउट में महिंद्रा के चल रहे हैं, जैसे धीरज भाई होगा, ये महिंद्रा के लिए वो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि महिंद्रा की एजेंसी एयरबैग नहीं दे रही है, इस कारण। तो एक ना आपने से बोला कि बीजेपी को वोट देते हो आप दोनों, तो बीजेपी में भी कुछ टाइम पहले एक विधायक के खिलाफ चार्ज लगा, रेवंत राम डांगा, खींवसर का विधायक है वो, उसके खिलाफ पहले कमीशन लेने का चार्ज लगा, और भी कुछ पिछले हफ्ते उसके ऊपर एक और चार्ज लगा जमीन का कुछ हेरफेर करने का। उसको हटा दिया ना, तो बीजेपी में भी ऐसे हटा दिया। वो बोलते हैं हर एक गांव में एक बावली गांड निकलता है, तो वैसे एक पार्टी में एक बावली तो निकलेगा ना, हरे यही बात है भैया। हर जगह भाई थोड़ा समझदार हम तो देखो इतना ही कहना चाहते हैं, आप कुछ भी बोल लो, हम तो बीजेपी के साथ खड़े हैं, जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक यहाँ पे खड़े हैं। और एक